गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपना जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिस्कस कर लिया था और उसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण r थीटा स्थिति पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली थी। उसके बाद आज अपना जो टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट न्यू जो अपना टॉपिक है वो है अपना, हेडिंग डालो आप, अपना जो टॉपिक है वो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। तो हेडिंग डालो आप, समरूप विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं या वह बल आघूर्ण, यह आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब देखो, टॉपिक में आपको पता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और उस पर आपको बल और बल आघूर्ण कितना लगेगा वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समरूप विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ। देखो आप, ये अपना समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है, ई, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर से है, नेगेटिव की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा आप सबको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ये पॉजिटिव है, इधर इधर नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है ये नेगेटिव। अब देखो, इसके अंदर कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। इधर आपका क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू, यानी बिंदु ए के ऊपर, ये बिंदु कोई ए है। इधर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, और ये बिंदु आपका है बी। अब देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव आवेश है आपका, तो इस पॉजिटिव आवेश यहाँ इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। तो इधर आपका एक बल लगेगा, इधर आपका एक बल लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। इधर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इधर एक बल कार्य करेगा, इधर एक बल लगेगा अपना, वो भी आपका कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F इक्वल टू माइनस क्यू ई। यहाँ इससे मैं एक लंब डाल देता हूँ बिंदु बी से इधर नीचे की ओर, यह आपका एक लंब है, और यहाँ से ये बिंदु दे देता हूँ मैं कोई सी। मध्य की जो डिस्टेंस है वो आपको पता है ही 2a है, द्विध्रुव के मध्य की जो दूरी है वो 2a, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एंगल है वो क्या है, थीटा। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम नीचे लिख सकते हो आप, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कितना बल कार्य करेगा वो हम देखेंगे। तो नीचे आपको ऐसे लिखना है कि जब एक
विद्युतें द्विध्रुव, जब एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र इस दिश विद्युत क्षेत्र इस दिश के समांतर रखते हैं तो माइनस क्यू आवेश पर बल एफ सदिश इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में तथा प्लस क्यू आवेश पर बल एफ सदिश इक्वल टू क्यू ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है अब दोनों बल समान और विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जो परिणामी बल लगेगा उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, शून्य। तो नीचे लिखो आप दोनों बल परिमाण में समान व विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी बल शून्य होता है। तो समांतर जब आप रखोगे तो परिणामी बल क्या रहेगा, शून्य। अब क्या करोगे आप, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो नीचे लिखोगे जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखते हैं तो दोनों बल समान
व विपरीत दिशा, दोनों बल समान व विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, में कार्य करते हैं, परंतु संरेखित नहीं होते हैं, संरेखित नहीं होते हैं, जिससे ये एक बल युग्म का कार्य करते हैं, बल युग्म का कार्य करते हैं, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब नीचे लिखोगे आप कि अतः बल आघूर्ण, अतः बल आघूर्ण, तो अपना जो बल आघूर्ण होगा वो बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो यहाँ पर देखो अपना जो बल आघूर्ण है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? टो, और जो अपना बल है वो है एफ, और इनटू बलों के मध्य लंबवत जो दूरी है वो कितनी आ रही है? BC। तो यहाँ त्रिभुज डायग्राम में देखो त्रिभुज आ रहा है अपना ABC में। तो ABC में आप देखोगे तो अपने पास साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा अपना BC अपॉन AB। तो AB को इधर ले लो आप साइन थीटा की तरफ, तो BC इक्वल टू अपने पास हो जाएगा AB साइन थीटा। अब देखो अपना जो AB है, ठीक है, वो किसके बराबर आ रहा है? AB है अपना 2A के बराबर। तो चूंकि अपना AB है वो इक्वल टू है 2A, तो अपने पास BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2A साइन थीटा। और F आप सब जानते हो, चूंकि F अपना है F इक्वल टू QE। तो यहाँ से आप दोनों की वैल्यू रखोगे तो अपने पास टो इक्वल टू क्या हो जाएगा? F की वैल्यू रख दो QE इंटू यहाँ पर 2A साइन थीटा। तो यहाँ से देखो आप टो इक्वल टू E। अब यहाँ देखो ये 2A क्यों और ये साइन थीटा। अब चूंकि आप सबको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है? 2A क्यों। तो यहाँ 2A क्यों की जगह क्या रख दो? P। तो अपने पास टो इक्वल टू क्या आ गया? PE या EP साइन थीटा। ये आपका क्या आ गया? बल आघूर्ण। इसको कोई समीकरण दे दो 1। बल आघूर्ण आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ से इसको सदिश रूप में लिख दो। तो सदिश रूप में, तो सदिश रूप में आप लिखोगे टो वेक्टर इक्वल टू, वहाँ पर देखो अपना PE साइन थीटा आ रहा है, तो अपने पास साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो P सदिश क्रॉस क्या हो जाएगा? E सदिश हो जाएगा। ये आपका सदिश रूप में हो गया। अब यहाँ पर नीचे लिख दो कि अतः बल आघूर्ण की दिशा विद्युत द्विध्रुव जो आपका आघूर्ण है वो और विद्युत क्षेत्र उनकी दिशा के लंबवत होगा।
तो नीचे इसकी लिख दो कि अतः बल आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण व विद्युत क्षेत्र के तल के लंबवत होती है। तल के लंबवत होती है। तो ये आपका क्या हो गया, बल आघूर्ण हो गया। टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब इसमें विशेष कंडीशन देखेंगे हम, तो इसके अंदर केस फर्स्ट लगाएंगे। केस फर्स्ट, पहला अपना जो केस है कि यदि थीटा इक्वल टू 0 अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो, अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो अपना समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अपने पास टो इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई साइन और थीटा की जगह 0, तो साइन 0 अपना क्या होता है 0, तो इस कंडीशन में अपना टो मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो नेक्स्ट जो अपना केस रहेगा वो केस आप लगा सकते हो कि यदि केस सेकंड, यदि थीटा इक्वल टू 90 अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर समांतर हो गया लंबवत, के लंबवत स्थित हो तो। अब देखो लंबवत स्थित है तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 अपना टो इक्वल टू पी ई साइन 90, तो साइन 90 आप सब जानते हो 1, साइन 90 इक्वल टू आपका 1 होता है, तो अपना टो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा मैक्सिमम, और वो किसके बराबर आ जाएगा पीई के बराबर। ये अपना सेकंड केस है। तो इस प्रकार से हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या हो गया, बल एवं बल आघूर्ण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य आपको निकालना है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। समरूप विद्युत क्षेत्र है उसको द्विध्रुवों को आपको घुमाना है, और घुमाने में कितना कार्य होगा वो आपको यहाँ पर क्या करना है
कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई समरूप विद्युत क्षेत्र लोगे। तो ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है, इस दिश। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में आपका एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, इधर अपना पॉजिटिव चार्ज और इधर अपना नेगेटिव चार्ज। तो इसको घुमाने के लिए किया गया कार्य, तो यहाँ से जो आपका एंगल होगा, ये एंगल ले लो आप, ये एंगल आपका थीटा है। अब इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, इस जैसे थीटा कोण पर है, इसको लंबवत कर देता हूँ। ये लंबवत हो गया अपना, बिल्कुल लंबवत हो गया। तो ये आपका जो एंगल आएगा वो मैं मान लेता हूँ, ये वाला एंगल ये आपका है θ1। फिर इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो ये आपका जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एंगल आपका रहेगा θ2। और ये जो आपका एंगल है मान लेता हूँ मैं कितना है, dθ। तो सबसे पहले आपको इसको dθ कोण तक घुमाने में किया गया क्या करना है, कार्य कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखोगे कि जब एक द्विध्रुव, जब एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं थीटा कोण पर रखते हैं, तो बल आघूर्ण τ इक्वल टू PE sin थीटा उत्पन्न होता है। तो पहले आपने निकाल लिया, उत्पन्न होता है। यदि द्विध्रुव को dθ कोण तक घुमाया जाए तो बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य वो आपको क्या हो जाएगा, dw। बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य dw इक्वल टू बल आघूर्ण क्या τ, और कितना विस्थापित हुआ उसको dθ। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका τ dθ। तो यहाँ पर τ आपको पता है कि चूंकि τ इक्वल टू क्या है, τ इक्वल टू PE sin थीटा। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो dw इक्वल टू अपने पास आ जाएगा PE sin थीटा और ये dθ। समझ गए। इसको कोई समीकरण आप दे सकते हो एक। अब यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, नीचे लिखो, अतः द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक
घुमाने में किया गया कार्य। तो समीकरण ए का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो समीकरण ए का आप क्या करोगे, समाकलन करोगे यहाँ पर θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए। तो dw का जब आप समाकलन को करोगे तो w हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, और ये आपका PE sin थीटा और ये डी थीटा। अब यहाँ पर PE तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो अपने पास W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल θ1 से θ2, और ये PE बाहर हो गया अपना, तो ये साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जब आप समाकलन करोगे तो अपने पास क्या जाएगा, माइनस कोस थीटा। तो आगे आप जब W इक्वल टू करोगे PE और साइन थीटा का, PE, तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा दो इसकी, θ1 से θ2 तक। अब लिमिट रख दो, ऊपर वाली लिमिट पहले और नीचे वाली बाद में। तो अपने पास W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE माइनस कोस θ2, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस कोस θ1। अब इसको प्लस वाले को इधर और माइनस वाले को इधर ले लेता हूँ मैं। तो W इक्वल टू अपना हो जाएगा PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये लो, ये कोई समीकरण अपना हो गया 2। अब यदि नीचे लिख सकते हो आप कि यदि θ1 इक्वल टू 0, θ1 यानी प्रारंभ में समांतर है, तो θ1 इक्वल टू 0 व θ2 इक्वल टू θ हो तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE θ1 इक्वल टू 0, तो कोस 0 माइनस कोस थीटा, तो कोस 0 का 1 हो गया। तो W इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, PE 1 माइनस कोस थीटा। इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, विशेष कंडीशन लगानी है। ये आपके पास घुमाने में किया गया, क्या आ गया, कार्य आ गया। तो यहाँ पर केस फर्स्ट लगा दो आप, केस फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अपने पास W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कोस 0, तो अपने पास W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE माइनस 1, अब कोस 0 का 1, तो ये 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये घुमाने में किया गया कार्य क्या आ जाएगा, मिनिमम। तो W मिनिमम इक्वल टू कितना आया, 0। सेकंड केस कि यदि, सेकंड केस में लिखना है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 हो तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से अपना W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू PE और 1 माइनस कोस 90। कोस 90 आप सबको पता है, अपने पास क्या होगा, कोस 90 0 हो जाएगा, तो W इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, PE। अब यदि एक केस और लगा ले इसमें कि केस थर्ड कि यदि
थीटा इक्वल टू 180 हो तो समीकरण 3 से, तो अपने पास समीकरण 3 से करोगे तो W इक्वल टू PE 1 माइनस कोस 180, तो अपने पास कोस 180 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ रखोगे W इक्वल टू PE 1 माइनस और ये -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो W इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, तो W इक्वल टू PE। ये किया गया कार्य इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार से आप समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को घुमाने में क्या निकाल लिया, किया गया कार्य निकाल लिया, और उसकी अलग अलग इसकी कंडीशन देख ली कि आपका थीटा 0 होगा तो क्या अपना कार्य क्या होगा, थीटा 90 होगा तो क्या कार्य क्या होगा, और थीटा 180 होगा तो अपना कार्य क्या होगा। तो इस प्रकार से ये अपना टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई बहु आवेशों का कोई निकाय है उसके कारण क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करोगे। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बहु आवेशों के निकाय, बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इस टॉपिक में जैसे आपने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि बहु आवेशों के का या जो पढ़ा था आपने अध्यारोपण का सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। बहु आवेशों के निकाय के कारण आपने विद्युत बल निकाला था, उसी की तरह आएगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, यानी एक निकाय लेना पड़ेगा आपको। ये कोई आपका निकाय है, यह आपका अक्ष और वाई। यहाँ पर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं इसमें, जैसे यहाँ पर आपका कोई बिंदु आवेश है Q1, यहाँ पर कोई आवेश है Q2, यहाँ पर कोई आवेश है आपका Q3, और ऐसे डैश 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 n आवेश रखे हुए हैं इसमें, तो ये आपका Qn। अब इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश देखेंगे, तो इसका मूल बिंदु के सापेक्ष आपका स्थिति सदिश R1 सदिश, Q2 का जो आपका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ले लेता हूँ वो R2 सदिश, और इसी प्रकार Q3 का हो जाएगा R3 सदिश, और ये से nवा जो चार्ज है उसका स्थिति सदिश हो जाएगा Rn सदिश। अब देखो यहाँ पर कोई बिंदु P है, देखो अपना कोई बिंदु क्या है, कोई P, ये कोई बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो मैं मान लेता हूँ E1 वेक्टर। Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो आपकी E2 वेक्टर, और Q3 के कारण आपकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो आपकी E3 वेक्टर। इसी प्रकार nवा जो चार्ज है उसके कारण जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो आपकी En वेक्टर आ गई। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस में ले लेता हूँ ये R01 वेक्टर, ये आपकी R02 वेक्टर, ये आपकी R03 वेक्टर, और ये आपकी R0n वेक्टर। इस प्रकार से हमने एक बहु आवेशों का निकाय ले लिया। इसके कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन जो आपका कोई निकाय है इसमें दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित है, ठीक है, तो किसी एक बिंदु पर आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्रत्येक आवेश के कारण
उस बिंदु पर अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो नीचे आप लिख सकते हो इसमें कि यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर अलग अलग तीव्रताओं के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अर्थात अब विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है वो परिणामी ई वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर है प्लस E2 वेक्टर है प्लस E3 वेक्टर है और प्लस डैश 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 EN वेक्टर है। अब बिंदु आवेश यानी Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपकी E1 होगी, तो आपका E1 का मान रख दो यहाँ पर। तो E वेक्टर इक्वल टू जो E1 का मान आएगा वो Q1 अपॉन 4πε0 और जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, R01 वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पर ये डायरेक्शन R01 के प्लस E2, तो Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो आएगी आपकी Q2 अपॉन 4πε0 और ये R02 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका R02 के प्लस इसे Q3 के कारण तो Q3 अपॉन 4πε0 और ये R03 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R03 कैप इसकी डायरेक्शन प्लस डैश 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 एनवा चार्ज है अपना, तो इसके कारण Qn अपॉन 4πε0 और ये आपका R0n वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका R0n कैप इसकी डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ आ रही है अपने पास, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो। तो E वेक्टर इक्वल टू अपने पास क्यों अपॉन 1/4πε0 ये कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये R01 कैप इसकी डायरेक्शन प्लस Q2 अपॉन R02 वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये R02 कैप इसकी डायरेक्शन प्लस Q3 अपॉन R03 वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
और ये R03 कैप इसकी डायरेक्शन प्लस डैश 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 Qn अपॉन R0n वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R0n कैप इसकी डायरेक्शन, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा अपना। इसके बाद आप इसको समीशन में लिख लो, एक सीरीज मिल रही है आपको, तो ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 और समीशन आई इक्वल टू 1 to कहाँ तक चल रहा है, एन तक चल रहा है, तो यहाँ पर QI अपॉन R0I वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका R0I कैप इसकी डायरेक्शन। तो ये आपका क्या आ गया, बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके बहु आवेशों के कारण क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, तीव्रता हो गई। अब देखो आज अपना इतना ही पढ़ेंगे, अगला जो देखेंगे वो अपना नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें करेंगे इसकी स्टडी। आज जो भी हमने पढ़ा है उसका एक बार क्या कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अपना देखो पहला जो अपना टॉपिक रहा, पहला जो अपना टॉपिक था समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बल और बल आघूर्ण देखा, ठीक है। ये कोई समरूप विद्युत क्षेत्र ई है, उसमें आपने विद्युत द्विध्रुव रख दिया थीटा कोण पर, ठीक है। इसके कारण जो लगने वाला बल है वो एक समांतर होगा, तब तो क्या लगेगा भाई, विद्युत क्षेत्र के समांतर जब अपना विद्युत द्विध्रुव होगा तब तो अपना बल लगेगा, वो क्या लगेगा, 0 लगेगा इसके ऊपर। और जब इसको थीटा कोण पे रखेंगे तो उसके ये दो जो बल हैं दोनों वो एक बलयुग्म का कार्य करेंगे, उसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और जो बल आघूर्ण आपने निकाला वो निकाला यहाँ पर टो इक्वल टू PE साइन थीटा के बराबर, ये अपना क्या आ गया, बल आघूर्ण आ गया। इसके बाद आपने इसमें कुछ केस देखे, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास थीटा जो टो में मिनिमम है वो कितना आया, 0। और इसके बाद केस जो सेकंड लिया वो थीटा इक्वल टू आपने 90 लिया, तो उस कंडीशन में अपना टो मैक्सिमम है वो कितना आया, PE के बराबर आया। अब देखो अगला जो अपना टॉपिक था वो समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को घुमाने के लिए किया गया कार्य है। तो कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव है, वो प्रारंभ में थीटा कोण पर स्थित है, तो थीटा कोण पर स्थित है तो इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और वो बल आघूर्ण आपका टो इक्वल टू किसके बराबर होगा, PE साइन थीटा के बराबर। अब जब आप इस विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाते हो, ठीक है, तो डी थीटा कोण पर घुमाने के लिए आपको किया गया क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो उसके लिए आपका DW इक्वल टू कितना आया, टो डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर टो की वैल्यू रख दिया आपने PE साइन थीटा। तो ये अब आगे देखो विद्युत द्विध्रुव को आप थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हो, तो किया गया कार्य आपको निकालना है, और जो किया गया कार्य अपने पास आया वो आया कितना, W इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा के बराबर। इसके बाद इसके केस देखिए आपने, केस फर्स्ट में देखा कि थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए आपने जब W निकाला तो वो अपने पास कितना आया, W मिनिमम इक्वल टू 0। और जब आपने केस सेकंड के अंदर थीटा इक्वल टू 90 लिया, उस कंडीशन में आपके पास W इक्वल टू क्या आया, PE के बराबर आया। और नेक्स्ट जो अपना केस था इसमें थर्ड केस में आपने थीटा इक्वल टू क्या किया, 90 किया, तो उस कंडीशन में अपने पास W मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ गया, 2 PE के बराबर आया। और अगला जो अपना लास्ट जो इसमें भाग में जो अपना टॉपिक है वो बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली। तो ये कोई 2 या 2 से अधिक आवेशों का कोई निकाय लिया, उसके कारण आपने बिंदु P के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता देखी, ठीक है, वो आपके पास आई E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 EN के बराबर। अब यहाँ पर सबकी आप वैल्यू रखते हो तो आपके पास जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 समीशन I इक्वल टू 1 to n और QI अपॉन R0I वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R0I। यहाँ तक आपने आज क्या किया, डिस्कस किया। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।